हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकंड में, जो हमारी यूनिट 1 है उसमें कि हमने पार्ट 1 में जैसे कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में बात किया था। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में। यानी एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। यानी इसके 90% चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा एंटी अरिथमिक ड्रग्स वाला। तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेनली आज हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके डिफिनेशन के बारे में सिंपली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होते हैं वो एक ऐसे ड्रग्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए हार्ट रिदम्स, यानी अरिथमिया जो हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज किया जाता है उसे सिंपली एंटी अरिथमिक्स ड्रग्स बोलते हैं। यानी इस प्रकार से एंटी अरिथमिक ड्रग्स हो जाएंगे। जो अरिथमिया होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अरिथमिया जो होता है तो उसकी भी डेफिनेशन है। जैसे कि अरिथमिया इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट बीट्स इरेगुलर आइदर टू फास्ट टैकीकार्डिया और टू स्लो ब्रेडिकार्डिया और विद एन इरेगुलर रिदम्स। जैसे कि अरिथमिया जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर मीन्स या तो फास्ट हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी। टैकीकार्डिया मीन्स होता है कि फास्ट हार्ट रेट एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है स्लो हार्ट रेट। तो या तो हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी या फिर आपके हार्ट रेट कम हो जाएगी, इसी को सिंपली अरिथमिया कहते हैं। एंड अरिथमिया यानी हार्ट रेट बढ़े या घटे को जो ड्रग्स ट्रीट करते हैं उसे सिंपली एंटी अरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि जो हार्ट बीट होती है नॉर्मल वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो होती है वो नॉर्मल हार्ट बीट होती है। एंड इसे कार्डियक अरिथमिया के नाम से भी जानते हैं। यानी अरिथमिया जो होती है उसे कार्डियक मीन्स हार्ट में जो प्रॉब्लम हो जाती है उसे कार्डियक बोलेंगे, तो कार्डियक अरिथमिया के नाम से भी इसे जानते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले इसके काजेस के बारे में कि इसके काजेस क्या हो सकते हैं। तो इच कैन काज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हार्ट डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट। यानी जो अरिथमिया है वो काज होती है जैसे कि वेरियस फैक्टर्स, जैसे कुछ फैक्टर्स जैसे कि हार्ट डिजीज हो जाए, यानी आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए या डिजीज हो जाए उससे काज हो सकती है। एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका इम्बैलेंस हो जाए उससे भी काज हो सकती है, या कि कोई मेडिकेशन अपने उसका जो साइड इफेक्ट हो उसके थ्रू जो है अरिथमिया काज हो सकती है, या फिर जो हार्ट होता है उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी काज हो जाए तो उसके थ्रू भी अरिथमिया जो है वो काज हो जाएगी। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। जैसा कि बात किया था अरिथमिया जो होता है 2 टाइप प्रकार से हो सकता है, या फिर टैकीकार्डिया या फिर ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स होता है स्लो हार्ट रिदम, यानी स्लो हार्ट बीट जो होती है नॉर्मल के कंपेयर में हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाना टैकीकार्डिया कहलाता है। जैसे कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, यानी 60 से कम बीट्स पर मिनट जो होगी उसे सिंपली टैकीकार्डिया बोलेंगे। एंड अब हम बात करते हैं जैसे कि ब्रेडीकार्डिया के बारे में। तो ब्रेडीकार्डिया जो होता है जैसे कि फास्ट हार्ट रिदम कंपेयर टू नॉर्मल, यानी नॉर्मल से हार्ट बीट जो होगी वो बढ़ जाएगी यानी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मल जो होती है 60 to 100 होती है, तो यहाँ पर 100 से ऊपर जो हो जाएगी हमारी हार्ट बीट उसे सिंपली ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 to 100 होती है। एंड टैकीकार्डिया की कंडीशन में 60 से कम हो जाएगी एंड ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन में 100 से ऊपर हो जाएगी, तो ये सिंपली अरिथमिया हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स जो होते हैं इसके अरिथमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो सबसे मोस्ट जो सिम्टम होगा देखने को मिलेगा आपको चेस्ट, यानी जो सीना होगा आपको उसमें दर्द होना स्टार्ट यानी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्लटरिंग इन चेस्ट, यानी चेस्ट जो होगा उसमें फ्लटरिंग मीन्स एक प्रकार से फ्लटरिंग जो होगा उसको आप बोल सकते हैं कि हार्ट पल्पिटेशन, यानी छाती जो होगी आपकी वो फड़फड़न होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी हार्ट पल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डिजीनेस यानी आपको सुस्तीपन महसूस होने लगेगा। एंड पल्पिटेशन जो हार्ट रेट होगी वो कम हो जाएगी, स्लो हार्ट रेट हो जाएगी आपकी।
एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, एंड वीकनेस यानी फटीग हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसके सिम्टम्स होंगे अर्दमिया के। एंड गाइस, जैसा कि कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इजी लैंग्वेज में कंटेंट लिखा है एंड कम नोट्स में लिखा है, तो आप अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी अर्दमिक ड्रग्स। एंड नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अर्दमिक ड्रग्स, यानी एंटी अर्दमिक्स जो ड्रग्स होंगी उनके क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो क्लासिफिकेशन होगा एंटी अर्दमिक ड्रग्स का, वो 4 क्लासेस में डिवाइड होगा, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ, यानी फोर्थ क्लास में इसका क्लासिफिकेशन जो होगा वो डिवाइडेड होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट में जो ड्रग्स होंगे, जैसे कि इसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के नेम से जानते हैं, या फिर इसे सोडियम चैनल ब्लॉकर के नेम से भी जानते हैं, जो हमारे फर्स्ट क्लास होगी। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जैसे कि ए बी सी, यानी ए बी सी में डिवाइडेड होगी। तो फर्स्ट ए होगा जैसे मॉडरेटरी डिक्रीज डीवी dt ऑफ जीरो फेज, डी मीन्स ड्यूरेशन ऑफ वॉल्यूम एंड dt मीन्स डेरिवेशन ऑफ टाइम, यानी जीरो फेज में जो ड्यूरेशन ऑफ वॉल्यूम का वो कितना डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में जो ड्रग होंगी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ड्रग है जो है क्यूनिडीन होगी, एंड प्रोकाइनामाइड होगी, एंड डायसोपायरामाइड होगी। एंड बी क्लास जो है उसमें जैसे कि लिटिल डिक्रीज इन डीवीटी ऑफ जीरो फेज, इसी नाम से जानते हैं इसको। इसमें ड्रग जो होंगी जैसे कि लाइडोकैन होगा, मेक्जिटेटिन होगी, ये ड्रग्स होंगी। एंड नेक्स्ट सी जो है इसमें जैसे कि इसको हम मार्क द डिक्रीज इन डीवी अपन टी ऑफ जीरो फेज के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ड्रग जो होंगी हमारी प्रोपोफेनॉन होगी एंड फिलिकाइनाइड इसमें ड्रग होगी। तो इस प्रकार से क्लास फर्स्ट में ड्रग्स हो जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड क्लास सेकंड में जो ड्रग्स होंगे, जैसे कि क्लास सेकंड जो होगा उसको एड्रेनर्जिक एजेंट के नाम से जानेंगे, जैसे कि प्रोप्रानोलोल होगा, स्मोलॉल होगा, सोटोलॉल हो गया, ड्रग्स होंगी। एंड क्लास थर्ड में जो ड्रग्स होंगे जैसे कि एजेंट्स वार्डनिंग एक्शन पोटेंशियल, यानी ऐसे एजेंट जिनका एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, जैसे कि अम्यूडारोन हो गया, ड्रोनडेरोन हो गया, डोफेटिलाइड हो गया एंड आइबोटिलाइड हो गया, ये ड्रग्स होंगी यहाँ पर अम्योडेरोन, ड्रोनड्रॉन, डेफोटिलाइड एंड आइबोटिलाइड। एंड क्लास 4 जो होगी उसमें जो ड्रग्स होंगी जैसे कि हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से जानते हैं, जैसे कि वीरापेमिल होगी एंड डिल्सियाजिम, यानी ये ड्रग्स इसमें होंगी। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा एंटी अर्दमिक ड्रग्स का। तो यहाँ पर जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें आपको कोई एक ड्रग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है क्यूनिडीन। तो क्यूनिडीन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि क्लास फर्स्ट में आते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्यूनिडीन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो ड्रग्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दीज आर दो ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज टू ट्रीट अर्दमिया, यानी ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनका कॉमनली यूज किया जाता है अर्दमिया को ट्रीट करने के लिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल ड्रग्स के हैं, जैसे कि क्यूनिडीन हो गया, प्रोकाइनामाइड हो गया, डायसोपायरामाइड हो गया, यानी ये ड्रग्स होंगी। तो अब हम मेनली बात करते हैं क्यूनिडीन के बारे में कि क्यूनिडीन जो होगी वो ड्रग्स क्या होगी, इसकी पूरे ऑल आवर मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, एडीआर के बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक यूजेस एंड इसके जो कंट्राइंडिकेशन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। यही अक्सर एग्जाम में आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूनिडीन जो ड्रग होगी उसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दीज ड्रग्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल ऑफ मायोकार्डियल सेल या फिर हार्ट सेल, यानी ये ड्रग्स ऐसे होंगी जो कि वर्क करेंगे सोडियम चैनल जो होगा उसको ब्लॉक करने का, मायोकार्डियल सेल में जो प्रेजेंट होंगे हमारे सोडियम आयन उनको ब्लॉक करने का वर्क करेंगे ये ड्रग्स। फिर उसके बाद डिक्रीज होगा सोडियम आयन चैनल, फिर जिसमें कि इन्फ्लक्स हो जाएगा सेल एंड स्लो डीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। फिर इसके बाद डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन, यानी कंडक्शन एंड एक्साइटेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज होगा तो हाई हार्ट रेट यानी टैकीकार्डिया कंट्रोल हो जाएगी। मीन्स एक्साइटेबिलिटी जो होगी वो जब कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगी तो टैकीकार्डिया की कंडीशन जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर इसके बाद इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो बाय रिड्यूसिंग ऑटोमेटिसिटी इन द परकिंज फाइबर्स एंड इकोटोपिक फोकी, क्यूनिडीन ओवरकम्स एक्स्ट्रासाइटोल्स। मीन्स इसमें क्या बताया कि जो ऑटोमेटिसिटी होगी परकिंज फाइबर्स में उनको जब रिड्यूस करेगी
जो हमारी ड्रग होगी तो एक टॉपिक होगी जो होगी क्विनिडीन, वो ओवरकम करेगी एक्स्ट्रासाइक्लोज को। जब ओवरकम एक्स्ट्रासाइक्लोज को करेगी तो क्विनिडीन जो होगा वो उसके पास वेगोलाइटिक प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि एट्रोपिन लाइक प्रॉपर्टी होगी, जो कि अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स करेगी। तो उसके बाद इट इज़ आल्सो अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, यानी इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के नेम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा क्विनिडीन का। अब हम बात करते हैं इसके एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो एडीआर इसके दो प्रकार से होंगे, एक होंगे कार्डियक, नॉन कार्डियक एंड कार्डियक। यानी नॉन कार्डियक होंगे एंड कार्डियक, दो प्रकार से होंगे। तो नॉन कार्डियक जैसे कि डायरिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, इसके रेसेस हो गए एंड सिंकोनिज्म होगा। यानी इसके नॉन कार्डियक एडीआर हो गए। एंड कार्डियक जैसे कि हाइपोटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, मार्क की बॉडी इंटरनल प्रोलॉन्गेशन एंड टॉर्सेट डिप पॉइंट्स, यानी 2 से 8%। यानी इस प्रकार से इसके एडीआर होंगे कुछ। एंड फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ओरल होगा, जिसकी वायबिलिटी होगी 70 से 80% होगी 1 से 2 आवर्स में। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वेरियस टिश्यू में होगा, यानी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड मेटाबॉलिज्म जो होगा लीवर में होगा, जैसे कि हिपेटिक नर्व्स जो होते हैं उनमें होगा, जैसे कि एंजाइम जो होगा उसका थ्रू, जैसे कि CYP3A4 एंड CYP2D, यानी इस एंजाइम के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होगा। एंड इसका एलिमिनेशन जो होगा वो यूरिन के थ्रू इसका एलिमिनेशन होगा। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगी। एंड अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है मेनली टैकीकार्डिया, यानी इंक्रीज जो होती है हार्ट रेट उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज अरिदमिया जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए मेनली, यानी अरिदमिया जो होती है इरेगुलर हार्ट बीट उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज इन आर्टेरियल फाइब्रेशन, यानी आर्टेरियल फाइब्रेशन यानी आर्टरी जो होती है आपकी जो ब्लॉक होने लगेगी उसको ट्रीट करने में भी इसका यूज किया जाता है, जो हमारी ड्रग होती है। एंड इसके कुछ यहाँ पर कंट्राइंडिकेशन होंगे, जैसे कि कंट्राइंडिकेशन यानी किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते, जैसे कि जिसको हाइपोटेंशन होगा उसको हम नहीं दे सकते हैं। एंड मास्थेनिया ग्रेविस जो होगा, जैसे कि मेंटल कंडीशन जिसको होगी उसको नहीं दे सकते। एंड क्रॉनिक हार्ट फेलोर जो होगा उसको भी इसको नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से हमारी ड्रग क्विनिडीन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।